जिसके ऐलान से आतंकी देश के हुक्मरानों और जनरलों की नींद हो गई है। इस युद्धाभ्यास के दायरे ने पाकिस्तान के उस डर को यकीन में बदल दिया है जिसमें उसे भारत के किसी बड़े एक्शन की चिंता सता रही है। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा पर तीनों सेनाओं के बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया। में ऐसा है क्या जिसको हासिल करने के लिए एक बार फिर भारतीय जो सरकार है वो सरगर्म आपको नजर आ रही है, और सरक्रीक का जो इलाका है ये खबरों की जीनत बना हुआ है, ना कि भारत और पाकिस्तान की मीडिया के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। जैसा मूविंग ऑन, इंडिया ने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे नोटम जारी कर दिए हैं। जैसा क्या मसला है, क्यों इंडिया चाहता है, क्या ये रोज कोई ना कोई चीज जो है वो इंडिया करना पसंद फरमाता है, इसकी क्या वजह है? सर्टेन एरियाज के अंदर कुछ लाइव फायरिंग करी जाएगी। एक तो ये नोटैम है व्हिच इज बेसिकली आउटसाइड इन द ओशन, और एक और नोटैम है जो मैं आपको भी दिखाता हूं, वेयर यू हैव आल्सो इशूड अ नोटैम कि भाई आप अभी सर क्रीक वाले एरिया में भी आप कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। सारे इलाके एक तयशुदा फार्मूले के तहत जब तकसीम हुए, तो जब ये सरक्रीक वाला मामला आया, इसके में जो पाकिस्तान के हिस्से में इस इलाके का आया, क्योंकि इसका जो कुछ हिस्सा है वो भारत के अंदर भी आता है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आता है। ये हिस्सा पाकिस्तान के अंदर जब आया तो सुबह सिंध के अंदर आ गया, भारत के अंदर जब आया तो गुजरात के अंदर आ गया। भारत ने कहा कि ये तो सरक्रीक का इलाका सुबह सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ गया है, ये तो इसके अंदर आता ही नहीं है क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है, ये सारा का सारा जो है इसे गुजरात का हिस्सा माना जाना चाहिए। क्या इंडिया ये समझता है कि यार ये इस ऐसे करने से पाकिस्तान को डरा लेंगे, मतलब मई का बदला लेना चाहता है? क्या पाकिस्तान के रिसोर्सेज ड्राई आउट करना चाहता है? मतलब व्हाट इंडिया वांट्स, उसका पर्पस क्या है बेसिकली? इतने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, अभी तो जंग हुई है, इतनी आपने इतना कुछ लाइव सब कुछ हुआ है, मिसाइल चले हैं। जय हिंद दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने और जल सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के साथ जितने भी बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो एयर बॉर्डर हो यानी जो मतलब हवाई क्षेत्र होता है, चाहे वो नेवी का एरिया हो या समुद्री क्षेत्र होता है या स्थल का जो मतलब पूरा है, वहां पे भारतीय सेना युद्धाभ्यास करने जा रही है। और ये युद्धाभ्यास देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से डरी हुई है और वो ये कह रही है कि भारत इस बार सर क्रीक को निशाना बना रहा है। दोस्तों, सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, भारत के गुजरात में लगता है, और वो समय जब बंटवारा हुआ था, सर क्रीक जो है भारत के गुजरात में होता था और अभी भी है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको धोखे से अपने सिंध प्रांत का हिस्सा बना के इसको जो है कैप्चर कर लिया। और उस समय की हमारी जो सरकार थी भाई, क्या जबरदस्ती थी, उन्होंने हमारी आर्मी होते हुए भी हमने जो है रिप्लाई नहीं दिया, हमने उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं की। फिर बाद में जब हमने उस पर दावा ठोका तो पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल बन चुका था। उस समय गवर्नमेंट ने कहा भाई हम न्यूक्लियर स्टेट के साथ टकराना नहीं चाहते। तो ये सारे करते करते सरक्रीक का कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तानियों के पास, उनके कब्जे में। राजनाथ सिंह साहब ने एक वार्निंग भी दी थी कि हम सरक्रीक लेकर रहेंगे। तो अब वहां पे सेना का बढ़ाया जाना युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा डर लग रहा है कि यार कहीं भारत जो है इस बार हमें तोड़ फोड़ ना दे सरक्रीक के रास्ते। और भारत ने तो सिंपल सा बात कहा है कि इस बार हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी नहीं सहने वाले। पहली चीज इंडिया है कि भारत ने रियलाइज किया है कि जब तक अपना खुद का डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत नहीं होगा, भारत अपने आप को ताकत स्ट्रेंथन नहीं कर सकता, अपने ताकतवर नहीं बना सकता। और आप जितने भी इसको मिसाइल आपके टेस्ट हो रहे हैं, अग्नि प्राइम को भी देख लीजिए, आकाश प्राइम को भी देख लीजिए, और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K5 का भी टेस्ट हुआ है। तो ये इसको बेसिकली टेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि हम अपनी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है हम उसको वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर हम एक ब्रह्मोस 800 किलोमीटर तक अगर हम जा सकते हैं तो हम क्या वो वाकई 800 किलोमीटर तक ले जाए। आई थिंक मेरा आर्टिकल आप दिखा रहे हैं वहां पे, तो जी आपका आर्टिकल है, आपका आर्टिकल। तो इसको बेसिकली आई थिंक यू आर वेरी वेरी फास्ट इन getting it there on the net so fast, so I must compliment you for that. The thing is that पहले तो हम अपनी खुद की काबिलियत को देखना चाहते हैं कि क्या वाकई जो हमारे साइंटिस्ट ने एक चीज उसको डेवलप की वो ग्राउंड पर, और वो जो ट्रायल जो हमने किया है उसमें कोई कमियां तो नहीं आई है। दूसरा ये है कि आप देखिए चाइना क्या करता है। चाइना भी अपनी ताकत बार बार दिखाता है, अपने मिसाइल्स को उसको डिस्प्ले अपना करता है, टेस्ट अपना करता है साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में। तो भारत भी अपने एडवर्सरीज को एक पोस्चरिंग दिखा रहा है, मैसेजिंग कर रहा है कि हमारे पास ये एक कैपेबिलिटी है और इस टाइप की कैपेबिलिटी हम रखते हैं। तीसरा ये है कि हम अपनी फौज को भी कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, हम अपनी फौज को भी बताना चाहते हैं DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इस टाइप का जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस टाइप के स्पेस, आपका इसरो हो गया, तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जब टेक्नोलॉजी में काम करती है तो हम अपनी फौज को भी हम इसको बताना चाहते हैं कि हम आपको ये कैपेबिलिटी
दे रहे हैं, तो फौज के डॉक्ट्रिन्स भी बदले होंगे। देखिए, जिस टाइप के वेपन सिस्टम्स एक फौज के पास आएंगे, उसी टाइप के वेपन सिस्टम्स को अपने आप को अलाइन करने के लिए हमारे वॉर डॉक्ट्रिन्स में भी बदलाव आता है, और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस टाइप की कैपेबिलिटी अगर आ जाती है। आता है। मगर उसके बावजूद भी भारत ये कहता है कि नहीं भाई, मैंने ये सारा का सारा सरकरी का इलाका लेना ही लेना है। सरकरी वही इलाका रन ऑफ कच्छ जो कि बहिरा अरब तक आगे जाता है, और यही वो मकाम है जहां पर भारत की तरफ से अपनी अफवाज को यहां पर अलर्ट कर दिया गया है। ना कि एक, ना कि दो, बल्कि तीनों अफवाज, यानी आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नोटम भी जारी किया गया है। वो भी मैंने तमाम डिटेल्स रखनी है, लेकिन मैंने अभी इस पहले हिस्से के अंदर आपको बुनियाद समझानी है कि सरकरी में ऐसा है क्या जो भारत जो है वो सरगर्म हुआ हुआ है कि हमने इस तरफ अपनी जो तमाम वो जो कुव्वतें हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुनियाद आपने समझ ली कि सरकरी का एक माजी क्या है, वो आपके जहन के अंदर आ गया। अब आ जाइए, ताजा तरीन जो सूरत हाल बनी है वो क्या है। 24 अक्टूबर 2025 को एक नोटम जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरकरी के करीब गुजरात और बहिरा अरब में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशकें करेंगी, और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फजा इसको बंद कर दिया गया है। ये मशकें ज़ाहिर मुतनाज़ इलाके के अंदर की जा रही हैं, और भारत की जो वजारत दिफा है वो ये कह रही है कि भाईजान हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इससे क्यों इश्तियाल अंगेजी तस्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए इसे इस अंदाज से देख रहा है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त भी तो आपने फौजी मशकों का ही कहा था, और उसके बाद फिर आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, और जो कुछ हुआ वो दोहराना मकसद नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी फजाई इलाकों का नोटम लगा दिया। यानी पाकिस्तान ने भी अपने इन 2 तारीखों के अंदर अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह वाज़ेह नहीं किया गया क्या इन दिनों के अंदर किसी हथियार का तजर्बा होना है या फिर एयरफोर्स ने अपनी मशकें करनी है। ये फिलहाल जो है वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी जो फजाई इलाके हैं यहाँ के लिए पाकिस्तान की जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर ये देखिए, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके रद्द-ए-अमल में बुनियाद और मरसूस के बाद पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये बातें बहुत तेजी के साथ होने लगी थी कि अब की बार भारत ने जो एडवेंचर करना है वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। अब आप इन मशकों की तारीख देखिए और बिहार के इलेक्शन की तारीख देखिए, यानी 6 से 11 गालिबन बिहार के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, और उसके बाद 2026 के मिड में भी तकरीबन 5 से 6 रियासतों के भारत के अंदर और इलेक्शन होने हैं। तो जब जब भारत के अंदर इलेक्शन आता है, सरहदों में तनाव बढ़ जाता है। दोस्तों, सर क्रीक के अलावा भी यही सबसे अच्छा टाइम है कि भारत जब पीओके भी वापस ले ले। दोस्तों, सर क्रीक और भी तमाम ऐसी जगहें हैं जो हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट है, कहना तो नहीं चाहिए, कुछ लोग कहेंगे भाई आप भी गोदी मीडिया का हिस्सा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो हिस्से हमने पाकिस्तान को सौंप दिए पीसफुली, जो हमारे हिस्से थे, वो कहीं भी कायदे से वो बनते नहीं थे पाकिस्तान के हक में। अब लोग कहेंगे भाई कांग्रेस ने दे दिया तो बीजेपी कौन सी ले ले रही है। एटलीस्ट बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो क्लेम तो कर रही है कि हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, हम लेके रहेंगे, इंटेंशन तो दिखा रही है। हाथ जोड़ के कांग्रेस की तरह ये तो नहीं कह रही कि भाई जो है मतलब जो है वो पाकिस्तान अब जो हो गया तो हो गया। हमने बांग्लादेश ने हमारा हिस्सा कैप्चर करके रखा हुआ है, साथ ही साथ नेपाल से भी कहा जाता है कुछ हिस्सों को लेकर डिस्प्यूट है। तो ऐसे में खैर जो है सो है, नेपाल और बांग्लादेश को तो हम देख लेंगे, और खैर नेपाल तो अपना भाई है तो उनके साथ भी हम देख लेंगे। पर पाकिस्तान जो कि हमारे हिस्से को कब्जा करके भी बैठा हुआ है और लगातार हमारे देश में आतंकवाद भी फैलाता रहता है, तो उसको जो है सही रिप्लाई देना, सही जवाब देना ये जरूरी हो जाता है। और ऐसे में युद्धाभ्यास करना, नोटम जारी करना, पाकिस्तानियों में पूरा पैनिक का माहौल है। और आप देखें ना, तो चाहे वो राजनाथ सिंह साहब हो, चाहे वो हमारी इंडियन आर्मी हो, जितनी भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है भारत की, उनका एक ही मत है कि भाई जो पाकिस्तान ने हमारी टेरिटरी धोखे से या चाहे जैसे कब्जा किया उनको हमें वापस लेके रहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।